नमः संस्कृताय प्लीज़ संस्कृत से चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि देख रहे हैं हम लोग यूपीटीजीटी का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है 2026 का, उसमें पाठ्यक्रम में काफ़ी हद तक बदलाव हो गया है। अगर बात संस्कृत की जाए, चाहे वो विषय हो अथवा बहुत सारी चीज़ जैसे जीके जीएस जोड़ दी गई हैं। कुल मिलाकर के अब हम जो अभी तक पढ़ते आ रहे थे उसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत हो गई है। उसका सबसे बड़ा कारण है जीके जीएस। चलिए, सब्जेक्ट में जो बदलाव हुआ वो तो कोई दिक्कत नहीं है कि कहीं ना कहीं उन चीज़ों से हम लोग उन पुस्तकों से भी रूबरू हुए हैं, कभी पढ़े हैं हम। जैसे अगर बात संस्कृत की करें तो रघुवंशम हमने इंटर में पढ़ा, उसके बाद हितोपदेश हमने ग्रेजुएशन में, शायद दर्पण भी ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं उससे हम परिचित हैं। समस्या आ रही है हमको जीके जीएस में, और आप लोगों की बराबर कमेंट भी यही आ रहे हैं कि दीदी जीके जीएस कैसे स्टार्ट की जाए। और सेम समस्या मेरे साथ भी कि हमने स्टार्ट तो कर दिया, अपनी जो लैंग्वेज थी उसके जो पुस्तकें बदली उनसे स्टार्ट कर दिया हमने पढ़ना। पर जीके जीएस के लिए मतलब अगर हम कहें तो अभी पिछले 2-3 दिनों तक हम नहीं समझ पा रहे थे कि पढ़ तो रहे थे 1 घंटा डेली, अपने रूटीन में रख रहे थे कि 1 घंटा डेली करंट अफेयर और 1 घंटा डेली जो है जीके जीएस वाला हम और प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, और डेली लगा भी रहे थे 2 घंटा। पर पता है वो पंच खिचड़ी टाइप का लग रहा था, कुछ समझ में नहीं आया। कुछ चीज़ें तो समझ में आ रही थी, कुछ चीज़ें जैसे हिस्ट्री में कहा, जैसे डाटा है, होम लीग की स्थापना, इसके अलावा आयोग वगैरह जो है, तो मतलब ऊपर से जा रहा था चीज़ें, एकदम एग्जैक्ट चीज़ें नहीं समझ में। और इसमें माइनस मार्किंग है तो हमें एकदम जो भी पढ़े हैं वो एकदम सही सही पता होना चाहिए कि कभी घुमा के प्रश्न पूछ लिया तो ऐसा ना हो कि हम दूसरा ऑप्शन लगा दें और फिर माइनस, क्योंकि माइनस मार्किंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो समस्या आ रही थी बहुत ज़्यादा। फिर लग रहा था कि भाई जीके जीएस इस बार लग रहा है कि गड़बड़। और कई बार सही बताएं तो कई बार हमको ये भी लगता है जब जीके जीएस पढ़ते हैं कि अब तो पक्का सिलेक्शन नहीं होगा, अब नहीं हुआ 22 तक तो अब तो 26 में नहीं। फिर अपने आप को आसान्वित करते हैं कि नहीं, करना चाहिए। फिर एक दिन हम बैठे शाम को और हमने जीके जीएस का पहले सिलेबस उठाया, और ये चीज़ें हमने यूट्यूब पे किसी के द्वारा हमने सर्च किया कि कैसे पढ़ें। तो यूट्यूब पे एक कोई सर थे, वो बता रहे थे कि आप सबसे पहले सिलेबस को 2-4 बार देखिए। तो हम उठाए सिलेबस और देखो 2-4 बार देखा और उसको कॉपी में हमने लिखना स्टार्ट किया। तो हमने 3 भाग उसका देखा, करंट अफेयर्स, फिर इसमें जो सेकंड वाला भाग है उसमें हिस्ट्री, और उसके बाद ज्योग्राफी, ये सब चीज़ें थी। तो हमने कहा कि सबसे पहले ऐसा ना हो कि इतिहास जैसे है तो हम इतिहास ही शुरू कर दें, सर्च करें भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक, मतलब इस तरीके से सर्च कर करके हम अपना यहीं से ना शुरुआत करें। क्योंकि जो है हमारा सब्जेक्ट भी रहा है इंटर तक, हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट था, तो हम यहीं से शुरुआत करते। फिर हमने वहाँ से थ्योरी पढ़ना स्टार्ट किया। और मेरे पास 2012 में जब मैंने बीएड प्रवेश परीक्षा दी थी तो उसकी एक किताब ली थी हमने। वो किताब है, उसमें जैसे इतिहास, भूगोल सब दिया गया है डिटेल, मतलब डिटेल क्या, जो मुख्य मुख्य चीज़ें होती हैं जो पूछा जाता है कंपटीशन एग्ज़ाम में, वो दिया गया। तो हमने उससे देखा, तो चूँकि उसको भी हमने जब प्रवेश परीक्षा दी थी तो अच्छे से पढ़ा था, तो समझ में हमको थोड़ा थोड़ा आने लगा। फिर लगा कि नहीं, हो जाएगा अगर हम इसके तहत पढ़ेंगे तो। उसके बाद हमने फिर दोबारा एक हमने एडेड जूनियर का जब पेपर हुआ था, उस समय भी जीके जीएस था उसमें एडेड जूनियर में, तो नहीं पढ़ा था हमने उतना, उसी से पढ़ा था। और एक पुस्तक हम ले आए थे अरिहंत की, अरिहंत प्रकाशन की, इसमें 1 लाइनर पूरा हर सब्जेक्ट दिया गया था, यानी जो जीके जीएस का सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग पूरा दिया गया था। तो उससे भी हमने थोड़ा बहुत उस समय पढ़ा था, 2021 में पढ़ा था। तो हमने कहा कि चलो मेरे पास इतनी चीज़ें हैं, पहले हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, कोई किताब नहीं लेते हैं, अभी कोई कोर्स नहीं लेते हैं, और फिर उससे संबंधित प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, देखते हैं कितना हो पा रहा है। और फिर एक बार जब आ जाएगा, आपका फॉर्म आ जाएगा इसका, तो फिर देखते हैं किताब वगैरह लेने की आवश्यकता हुई, कोर्स वगैरह तो लिया जाएगा। क्योंकि कोर्स लेके भी क्या करें, वो चीज़ समझ में तो आना चाहिए, हम पहले खुद तो देखें समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो ऐसा करने पे हमें थोड़ा सा आसानी होने लगी। तो बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे थे तो कैसे शुरुआत किया जाए दीदी, मतलब इसकी जीके जीएस की। तो आप लोग इस तरीके से कर सकती हैं। हमारा खुद का जो, अगर हम अपना एक्सपीरियंस बताएं कि हम कैसे शुरुआत किए, तो हम ऐसे ही किए हैं
और अभी 2 ही 3 दिन पहले हमने स्टार्ट किया है इस तरीके से पढ़ना, लेकिन अब हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है। जैसे हिस्ट्री पढ़ना तो उसमें लग रहा है कि हाँ इसके बाद क्या हुआ था, कहानी टाइप की थोड़ा सा हिस्ट्री होती है ना, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर भूगोल पढ़ेंगे, भूगोल में भी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हमको अच्छी लगेंगी। फिर धीरे धीरे हम उससे अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है आप पढ़ करके। तो आप ये तरीका अपना सकते हैं कि आप उठा ली अपना जो भी अभी तक कभी ना कभी जीके जीएस पढ़ा होगा, अगर वो पुस्तक आपके पास है या नोट्स है या कुछ है आपके पास, तो वहाँ से आप स्टार्ट करिए। एक टॉपिक उठाइए, जैसे इतिहास पढ़ने इतिहास का टॉपिक उठाइए, उसको पूरा पढ़ डालिए, जितना भी दिन लग रहा है उसको, मतलब एक बार पढ़िए, फिर प्रैक्टिस सेट लगाइए, तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि कहाँ हमको भी फोकस करना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और रही बात कि कोर्स वगैरह लेने की, तो कोर्स देखिए ले सकते हैं, पर हमें लग रहा है कि अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अभी वेट कर लीजिए, क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट में भी बदलाव हुआ है। अगर संस्कृत की बात करें तो देखिए जो हमारा विषय है उसमें भी बदलाव हुआ है। तो रघुवंशम, हितोपदेश, साहित्य दर्पण जब तक पढ़ेंगे, जब तक हमें लग रहा है विज्ञापन आ ही जाएगा, तो हमको क्लियर हो जाएंगे और चीज़ें, तो उस समय हम कोर्स ले लेंगे। और ये सब चीज़ें ऐसी हैं ना कि हम अपना अगर कहें अपना अनुभव दें, तो हमको ऐसा लगता है कि जब एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक हो तो पढ़ें, क्योंकि भूलने का समस्या ज़्यादा रहती है, डेट वगैरह भूलती ज़्यादा है। उस समय हम कोर्स लेके उस समय भी पढ़ सकते हैं, और इसकी जो हमारा विषय है उसका प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे, तो इस तरीके से आराम से हो जाएगा। हमने अपना प्लान यही बनाया है। और आप लोग यदि हमसे पूछ रहे थे कि दीदी कैसे पढ़ा जाए, तो हमने अपना अनुभव आपको शेयर किया। नमः संस्कृताय नमो नमः।